हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यदि वास्तव में आप अपने एग्जाम में बेस्ट करना चाहते हैं तो जीएस का आपके लिए बहुत ही बड़ा रोल है, यह बहुत बड़ा योगदान है। जीएस से यदि आपको डर लगता है तो डरना बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आपके सामने एक आपका मित्र गाइड आ चुका है जो आपके लिए गागर में सागर भर देने वाला कार्य कर रहा है। आपको कम से कम समय में बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी भी टॉपिक से जो भी हमने पढ़ा रखा है, यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो उसमें से 90% प्रश्न हमारे क्लास से मिलेंगे आपको। 10 में से 9 प्रश्न की गारंटी मैं लेता हूँ कि मेरी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को अंतिम तक देखना होगा। जितने भी वीडियो हमारे हैं उनको आप अंतिम तक देखिए और देखने के बाद आप कंपैरिजन कर लीजिए किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। यदि आपको बेस्ट लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें दें। आज हम बात करेंगे इंडियन पल्सेस, भारत की दर्रों के विषय में। जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं वे क्या हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, जिसमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। और बहुत ही आसान से टॉपिक है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसे याद कैसे करें। तो आज हम मैप के द्वारा आपको समझाएंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कई सारे दर्रे आपको ड्रा कर रखे हैं। ये दर्रे जो आपके एग्जाम में आते हैं और इनके विषय में हम इनकी विशेषता को बताते हुए चलेंगे। पहले हम बात करेंगे प्रायद्वीप भारत के दर्रों के विषय में, फिर हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के दर्रों के विषय में व उसके बाद बात करेंगे हम उत्तर भारत के दर्रों के विषय में। जो उत्तर भारत के आपके दर्रे हैं ये काफी कंफ्यूज भरा क्वेश्चन अब यहाँ से क्रिएट होगा, जिससे बच्चे कई परेशान हो जाएंगे। क्योंकि कश्मीर के विभाजन के बाद, जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद कई बच्चे ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि कौन सा दर्रा किस क्षेत्र में पड़ता है। तो हम इसके विषय में आपको स्पष्ट कर देंगे कि यहाँ से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत करते हैं हम दर्रों के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले प्रायद्वीप भारत के दर्रों के में। तो प्रायद्वीप भारत में हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट व सेनकुट्टा, ये 4 दर्रे आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। इसमें से हम बात करें कि ये दर्रे कहाँ पे हैं, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आपको दर्रे दिखाई देते हैं। इसमें हम बात करेंगे थाल घाट व भोर घाट, ये दोनों दर्रे किस राज्य में हैं, तो ये दोनों के दर्रे महाराष्ट्र राज्य में हैं, जो कि उत्तरी सह्याद्री कह सकते हैं या पश्चिमी घाट के उत्तरी क्षेत्र में हैं। हम बात करें थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है, एग्जाम में कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो थाल घाट दर्रा है ये आपका मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की। तो मुंबई को नागपुर होते हुए कोलकाता से जोड़ता है। किस जोड़ता है, मुंबई को नागपुर होते हुए कोलकाता से जोड़ता है। और कोलकाता किसकी राजधानी है, कोलकाता आपके पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। अब हम बात करें भोर घाट की, तो भोर घाट जो आपका दर्रा है ये मुंबई, पुणे, बेलगांव व चेन्नई को जोड़ता है। और चेन्नई आपकी राजधानी किसकी है, तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। बेलगांव, हाँ वही प्लेस, इतिहास में याद रखिएगा। बेलगांव में क्या हुआ था, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन में ही की थी। तो याद रखने योग्य पॉइंट भी आपको है कि 1924 में गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। और बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ से आ चुका है, तो उसी बेलगांव की रास्ता जोड़ता है। अब हम बात करें किसकी, पाल घाट की। पाल घाट है कहाँ पे, तो पाल घाट दर्रा आपका यहाँ पे आप ऊपर देखते हैं तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला व दक्षिण में देखते हैं तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। पाल घाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलाई पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। आपका किस राज्य में, केरल राज्य में पड़ता है। अब हम बात करें सेनकोट्टा की। सेनकोट्टा दर्रा आपका जो है, यहाँ हम एक और बात कर ले पहले पाल घाट में। तो पाल घाट जोड़ता किसको है, तो पाल घाट दर्रा आपका कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर रेल मार्ग व सड़क मार्ग को जोड़ता है। अर्थात कालीकट को इडोर से जोड़ता है।
हम बात करें अब सेनकोट्टा की, तो आप जानते हैं भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कौन सी हैं? तो भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कार्डेमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां हैं। यहीं पर सेनकोट्टा दर्रा स्थित है और यहीं पर आप जानते हैं क्या है, भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी स्थित है जिसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी स्थित है। तो यहां से आपने देखा कि आपको प्रमुख दर्रे मिल गए प्रायद्वीप भारत के। अब चलेंगे हम कहाँ? पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करें तुजु दर्रे की। तुजु पड़ता कहाँ पे है? तो मणिपुर राज्य में पड़ता है ये। तुजु किस राज्य में? मणिपुर में। जोड़ता किसको है? तो भारत को म्यांमार से। आप जानते हैं आपके पूर्व में कौन सा देश है? तो यहाँ पर म्यांमार पड़ता है। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी नेपिता है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब बढ़े हम आगे पांगसांड दर्रे की। तो पांगसांड कहाँ पे है? ये आपका है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है वैसे? तो ईटानगर। क्या है? ईटानगर इसकी राजधानी है। पांगसांड दर्रा किसको जोड़ता है? तो भारत व म्यांमार को। यहाँ याद रखने योग्य पॉइंट अगला आपका है कि दिफू दर्रा। दिफू दर्रा से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत, म्यांमार व चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है, भारत, म्यांमार व चीन की सीमा पर कौन दर्रा है? तो आपका दिफू दर्रा स्थित है। अब बढ़े आगे लिख पानी दर्रा। लिख पानी कहाँ पे है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। जोड़ता किसको है? तो चीन को जोड़ता है। यांग्याब दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। यांग्याब कहाँ है? यांग्याब आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। हाँ, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है आपके? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी निकलती है कैलाश मानसरोवर से। कहाँ से? कैलाश मानसरोवर से निकलती है और हिमालय पर्वत श्रृंखला के समानांतर बहते हुए यांग्याब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। क्लियर हो गया आपको। अब हम बढ़े आगे बोमडिला दर्रा। बोमडिला पड़ता कहाँ पे है? पहले आप क्लियर करके बताइए। तो बोमडिला आपको स्पष्ट मैप में दिख रहा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। इस दर्रे से तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। किस घाटी से? तवांग घाटी। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तवांग घाटी, तो याद रखिएगा इसी दर्रे से होकर तवांग घाटी के द्वारा कहाँ जाते हैं हम? तिब्बत जाते हैं। तो आपने अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रे देखे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें बोमडिला, यांग्याब, लिख पानी, तुजु और पांगसांड प्रमुख हैं आपके। अब हम बात करें आगे अगले दर्रे की तरफ। तो अगला दर्रा हमारा है जेलेपला व नाथुला। मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे किस राज्य में है? ये सिक्किम राज्य में। जेलेपला किसको जोड़ता है? तो आपने देखा है तिब्बत को या चीन को जोड़ता है। अब बात करें यहाँ नाथुला, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न। नाथुला किस राज्य में है? नाथुला आपके भारत के सिक्किम राज्य में है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अब सिक्किम की राजधानी क्या है? तो आप सभी जानते हैं सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। चलिए कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा कि भारत की बिना विवादित सबसे ऊंची चोटी जो कि सिक्किम में है वह कौन सी है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासों में, अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। तो नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। नाथुला का मार्ग अगर बात करें तो 1962 का जो इंडो चाइना वार हुआ था उसी के समय से ये विवाद का विषय रहा है या चर्चा में रहा कह सकते हैं। इस मार्ग को बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में पुनः इस रास्ते को खोल दिया गया है और अब यहां से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता भी ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया है। कैलाश मानसरोवर जो कि आप जानते हैं हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर हिंदुओं के पूज्य देवता शिव जी का निवास स्थान है कैलाश पर्वत, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ें, इसके बाद हम किस में बढ़ते हैं? उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात करें तो उत्तराखंड में वैसे बहुत से दर्रे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत दर्रे हैं, परंतु हमें वो सारे नहीं पढ़ने हैं, हमें जो इम्पोर्टेंट हैं वही पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? लिपुलेख, नीति व माना, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनका कई बार क्रम पूछा जाता है, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा ये जोड़ते किसको हैं? तो सभी आपको दिख रहा होगा तिब्बत को या चीन को जोड़ते हैं।
इनका क्रम, तो इनका क्रम अगर पूछा जाए पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है, तो माना, नीति, वालिपुलेख। आप क्लियर कर सकते हैं मैप के द्वारा। अब हम बढ़ेंगे, यहीं पर एक बार और बात कर लें कि यहाँ से चीन का के साथ हम जो स्थल मार्ग से व्यापार करते हैं वह इन्हीं दर्रों से करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का भी रास्ता है, परंतु यह रास्ता काफी दुर्गम है और इसीलिए हम किस रास्ते का चुनाव करते हैं वर्तमान में अब अधिक मात्रा में, तो नाथुला दर्रे का चुनाव करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अन्य दर्रों के विषय में देखें तो हम आगे इसके बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य आता है। हिमाचल प्रदेश जिसके विषय में आप जानते हैं बहुत ही फेमस राज्य भी है। हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ के कुछ दर्रे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम सिपकिला की। सिपकिला प्रोसेस से एग्जाम में पूछा प्रश्न जाता है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा ये सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। किस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश राज्य से। क्लियर हो गया आपको पॉइंट। सतलज निकलती कहाँ से है, तो सतलज भी आपके कैलाश मानसरोवर के पास से राक्षस या राकस ताल से निकलती है। हम आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा काफी महत्वपूर्ण भी है। तो रोहतांग दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पास से दो प्रमुख नदियां का उद्गम होता है, एक तो रावी का और दूसरा व्यास का। व्यास इसी के पास से व्यास कुंड से निकलती है। ये सिंधु की या सिंधु तंत्र कह सकते हैं प्रमुख नदियां हैं। रोहतांग के विषय में और कुछ जान लेते हैं। तो रोहतांग जो आपका है ये मनाली को लेह से जोड़ता है। किसको, लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, लेह को मनाली से जोड़ता है। इसे हम लासों का ढेर भी कहते हैं। रोहतांग दर्रे क्या कहते हैं, रोहतांग दर्रे को लासों का ढेर भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले दर्रे की तरफ। अगला दर्रा कौन सा हमारे सामने है, तो बाड़ा लाचाला दर्रा है या बाड़ा लाचा दर्रा। ये काफी महत्वपूर्ण भी है, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो हमने इस दर्रे को यहाँ पे शो किया है ये इतना ऊपर नहीं है बल्कि यहाँ नीचे है थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र आपका पड़ता है लद्दाख का वर्तमान में, तो यहाँ पर न हो कि ये नीचे है हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में ही बाड़ा लाचा दर्रा। यहाँ से भारत की एक प्रमुख नदी निकलती है जिसका नाम है क्या, चेनाब नदी। बाड़ा लाचा दर्रे के से ही दो छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। एक तो हम बात कह सकते हैं यहाँ पे चंद्रा व दूसरी भागा। ध्यान दीजिएगा, चंद्रा व भागा। और चंद्रा व भागा के संगम से कौन से बनती है, चंद्रभागा बनती है, जिसे चेनाब कहा जाता है। और चेनाब आप जानते हैं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। और हम थोड़ी सी बात करें इस दर्रे के विषय में, तो ये दर्रा आपके लेह व मंडी को जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, किसको जोड़ता है, तो लेह व मंडी को जोड़ता है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य दर्रों के विषय में। ये हिमाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे थे जो कि अक्सर परीक्षा में आपकी पूछे जाते हैं। हम आगे देखें इमिशला। तो इमिशला दर्रा कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट अधिक नहीं है, बहुत ज्यादा प्रश्न इससे नहीं आए एग्जाम में हैं, पर आप ध्यान दीजिएगा। फिर हम बढ़े खारदुंगला दर्रे की तरफ। तो खारदुंगला कहाँ है, खारदुंगला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में ही है। यहाँ याद रखने योग्य पॉइंट है कि ये यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग होकर गुजरता है। तो खारदुंगला दर्रे से भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग होकर गुजरता है, जो कि आप जानते हैं कौन सा है, लेह मनाली मार्ग। लेह मनाली मार्ग जो है वह इसी दर्रे से होकर गुजरता है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो मैंने इस दर्रे को यहाँ पर शो किया है ये इस तरह नहीं, बल्कि यहाँ पर हम इसको वर्टिकल शो कर सकते हैं। अब हम बात करें आगे अगले दर्रे की तरफ चलते हैं। तो अगला दर्रा हमारा कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा नीचे से मैंने बना दिया है थांगला दर्रा। थांगला भी कहाँ पे है, थांगला भी आपका जम्मू कश्मीर में है। जबकि याद रखिएगा एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक थांगा दर्रा है, कौन सा,
थांगा। थांगा कहाँ पे है? तो थांगा दर्रा आपके उत्तराखंड में है, जबकि थांगला कहाँ पे है? थांगला आपका जम्मू कश्मीर में है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थांगा और थांगला में। थांगा उत्तराखंड और थांगला कहाँ पे है? तो आपने देखा जम्मू कश्मीर। परंतु अब यहाँ याद रखिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर हम बोल रहे हैं ये नाम तो चेंज हो गया है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर नहीं है, ये कहाँ पे हैं? तो ये सबके सब लद्दाख में पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने यही कहा था कि कंफ्यूज भरे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो कंफ्यूजन अपने मन से निकालिए और मन को रिफ्रेश मार दीजिए एक बार, जिन्होंने जम्मू कश्मीर याद कर रखा है। तो आपने क्या देखा, इमिशला कहाँ पे है? तो इमिशला भी वर्तमान में लद्दाख में है। खारदुंगला कहाँ पे है? लद्दाख में है। थांगला कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। अब जम्मू कश्मीर को अपने माइंड से आप डिलीट मार दीजिए इस क्षेत्र से, क्योंकि ये क्षेत्र किसका है? लद्दाख का है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो आपका बन चुका है। अब आगे बढ़े हम अगले दर्रे की तरफ, तो आप चांगला दर्रा देख सकते हैं। चांगला दर्रा, इसके विषय में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। वह अगर बात करें किस क्षेत्र में है, तो आक्साई चीन वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करें काराकोरम, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं। काराकोरम दर्रा है कहाँ पे? तो काराकोरम दर्रा वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में है। किसमें है? वर्तमान में लद्दाख में है। और ये है भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा भी है। ध्यान दीजिएगा, जो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है पूछा जाए तो काराकोरम दर्रा है। अब यहाँ पर हम बात करें अगले इसी टॉपिक में, तो काराकोरम दर्रा हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। किसके जोड़ता है? तो भारत को चीन जोड़ता है। परंतु वर्तमान समय में इस क्षेत्र में चीन ने अपना अतिक्रमण कर रखा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्र आपका है यहाँ पर चीन ने अपना अतिक्रमण कर रखा है। अब बात करें हम अघिल दर्रे के विषय में, तो अघिल दर्रा कहाँ पे आपका है? तो ये आपका भी आपको दिख रहा है यहाँ पे है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि लद्दाख की सीमा ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखने को मिले, ये जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर इसके अंदर का क्षेत्र ये वाला है और लद्दाख इसके बाहर का क्षेत्र है। तो ये कहाँ पे है? आपके लद्दाख में क्षेत्र में है, जो कि पीओके का क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है। और ये गिलगिट को हम कह सकते हैं किसे जोड़ता आपका है? चीन से जोड़ता है। अब हम बात करें आगे अगले प्रश्न की तरफ, तो यहाँ देख सकते हैं आप हैं कई दर्रे दिख रहे हैं आपको हैं जम्मू कश्मीर के, जिसमें बुर्जिल आपको मिल गया होगा। ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर व लद्दाख की सीमा पर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहीं से आपकी सीमा का निर्धारण किया गया है। अब यहाँ पर बात करें बुर्जिल दर्रा के विषय में, और तो ये दर्रा भारत व पाकिस्तान के बीच जो आपके नियंत्रण रेखा है या एलओसी है उसी पर स्थित है। ये है किसको जोड़ता है इसकी बात कर ले यहाँ पे, तो ये दर्रा आपका जो है ये मध्य एशिया जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात प्राचीन काल में इसी दर्रे से होकर लोग मध्य एशिया को जाते थे। ध्यान दीजिएगा, ये कश्मीर, गिलगित व श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। अब हम बात करें आगे अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आप जानते हैं जो पीओके का क्षेत्र है, पीओके जो कश्मीर आपका है उसको जोड़ता है। अब बात करें हम अगले दर्रे के विषय में, तो अगला दर्रा आपका क्या है? पीर पंजाल। पीर पंजाल के विषय में बात कर लेते हैं। ये दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। क्योंकि आप जानते हैं पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है ये लघु हिमालय का ही भाग है। इसमें आपको कौन दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा स्थित है। ये कुल गांव को कोठी से जोड़ता है। किसको? कुल गांव को कोठी से जोड़ता है। यहाँ पर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आता है, बल्कि ये पूछा जाता है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पे है। तो आप जानते हैं पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में वर्तमान समय में पड़ता है। अब बात करें हम अगले दर्रे की तरफ, तो अगला क्या आपका है? बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा जिसकी विशेषता आप जानते हैं कि ये काफ़ी विशेष भी बनिहाल दर्रा आपके एग्जाम के लिए है। तो
तो ये दर्रा भी कहाँ पे है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों में ही है। ये है किसको? जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता प्रदर्शित करता है। कौन सा रास्ता? तो जम्मू से श्रीनगर जाने का जो मार्ग है वह बनिहाल दर्रे से होकर ही जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो प्रसिद्ध जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग आपके बनिहाल दर्रे में ही पाई जाती है या स्थित है। यहीं से नेशनल हाईवे जो 1 जाता है वह गुजरता है, जिसे नेशनल हाईवे 1A कहते हैं, वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अब हम बात करें अगले दर्रे की तरफ। अगला दर्रा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो जिला दर्रा आपको प्रतीत होगी यहाँ पे है, ये भी इम्पोर्टेंट आपका है। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की जास्कर श्रेणियों में स्थित है। किसमें है? जो आपका उच्च हिमालय है, कह सकते हैं हिमालय पर्वतमाला के जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर व लेह मार्ग को जोड़ा गया है। किसको? श्रीनगर से लेह के मार्ग को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपने देखा हिमालय के कुछ प्रमुख दर्रे, पूर्वोत्तर भारत के दर्रे और प्रायद्वीप भारत के दर्रों के विषय में, जिनसे अक्सर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।